हाय एवरीवन, दिस इज अवधेश मौर्य। तो चलो आज वाली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीसीज। देखो, ऑर्गेनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग दो मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। दो मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास पहला मेथड है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड के द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक स्पीसीज में एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। उसके यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। दो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कार्बन एटम या फिर किसी और एटम के पास में अगर 0 पाई बॉन्ड होते हैं, 0 पाई होते हैं, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। 1 पाई के लिए रहेगा sp2, लिख लेंगे यहाँ पर sp2। और 2 पाई के लिए रहेगा, यहाँ पर अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp। ये टेबल है, इस टेबल को सभी लोग लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है चूँकि ऑर्गेनिक स्पीसीज में ज़्यादातर जो कंपाउंड कार्बन एटम्स का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो ज़्यादातर इसी केसेस में निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको लिख कर समझाता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CO और CH3। ये हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमें प्रत्येक कार्बन एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कि किस एटम में कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास में एक सिंगल बॉन्ड ये है और 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। 3 हाइड्रोजन एटम का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 और सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम एक सिंगल बॉन्ड को लेकर आता है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस कार्बन के लिए ये 3 सिंगल बॉन्ड लेकर आया होगा। तो 3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये हो गए, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया। इट मीन्स यहाँ पर इस कार्बन के लिए कोई पाई बॉन्ड नहीं है, दैट इज 0 पाई बॉन्ड। और 0 पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का और एक सिंगल बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा और ये पाई हो गया, ठीक है। इस यहाँ पर ये भी सिग्मा ही है और ये हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड लाएगा, ऑल सिंगल बॉन्ड ऑल सिग्मा बॉन्ड हम लोग जानते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है। अब चूंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन का भी है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? sp2। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा। चूँकि इस कार्बन के लिए पाई है तो ये एक पाई के लिए sp2। इस कार्बन पर देखिए, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड और ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज़ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई, मतलब इस कार्बन पर एक पाई है तो इसके लिए हो जाएगा sp2। इस कार्बन के लिए देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा है, दैट इज कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है? ऐसे और एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल बना लो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन एटम के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड लगाएंगे? मेथड लगाएंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला। देखेंगे कि किस कार्बन में कितनी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर चेक करते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक सिग्मा और एक पाई।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 सिग्मा और है, तो 3 तो सिग्मा हो गए इस कार्बन के लिए और 1 पाई, इसका मतलब 1 पाई के लिए क्या कहते हैं sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन पर देखिए यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई और ये 1 सिग्मा और ये वाला 1 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसके लिए भी sp2। इस कार्बन के लिए देखिए ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा होता है, बीच का सिग्मा हो जाएगा और पाई हो जाएगा, ये वाला पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई है, इस कार्बन के लिए 2 पाई है। एक्चुअली 2 पाई के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर sp2, तो लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पर भी आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर भी 2 पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, लाइक हम जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कार्बन पर देखिए, इस कार्बन पर चारों सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड ये और 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। जब कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, अब 1 सिग्मा बीच का 2 पाई होगा, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, तो यहाँ पर ये कार्बन जो है, इस कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन में अगर बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के थ्रू, तो इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस तरीके से। तो पहला मेथड तो हम लोगों ने देख लिया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड, मतलब इस मेथड के द्वारा ऑर्गेनिक स्पीसीज में प्रत्येक एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब जो दूसरा मेथड आता है उसे भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, चलो किस तरीके से देखते हैं, देख लेते हैं सेकेंड मेथड कौन सा रहता है। पहला मेथड तो था हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड, सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, ये जो होता है वो दूसरा मेथड होता है ऑर्गेनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमिन करने का। फॉर्मूला इसके लिए रहता है EP = BP + LP, ये फॉर्मूला रहता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज होती हैं ऑर्गेनिक जिनमें चार्ज होता है, लाइक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या हम कहें कि कार्बीन टाइप का कोई हमारे पास में इंटरमीडिएट हो सकता है, तो उसमें भी हम लोग इस मेथड के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब EP = BP + LP। यहाँ पर EP का मतलब क्या है, तो हम लोग लिखेंगे हियर EP = होता है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर हमारे पास में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रखेंगे, अगर 5 होगी तो sp3d और 6 होगी तो sp3d3, इस तरीके से नंबर रखें। इसको नोट कर लो सभी लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर अगर 2 रहती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर अगर 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है sp3d, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा हमारा sp3d2, सॉरी यहाँ पर sp3d2, इस तरीके से sp3d2, ऐसे नोट कर लो इसको। अब उसके बाद में आता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के क्या मतलब है साहब, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ द स्पीसीज, इस तरीके से।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए हम लोग इन चीज़ों को चेक करेंगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ द स्पीसीज, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ, तीसरा और हो सकता है यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल तरीके से, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे नोट कर लो सब लोग एक बार। फिर उसके बाद में एलपी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करेंगे। इस चीज़ को देख लीजिएगा, बॉन्ड पेयर को हम लोगों ने 3 तरीके से देख लिया कि 3 तरीके से पहचान सकते हैं। बॉन्ड पेयर को कैसे काउंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कितने कौन सी स्पीसीज में कितने बॉन्ड पेयर होंगे, तो हम लोग इस तरीके से पहचानेंगे। लिख लो इस चीज़ को। चलो उसके बाद में लोन पेयर देखते हैं। लोन पेयर का क्या फंडा रहता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज़ और, लोन पेयर देखो, मान लेते हैं हमारे पास में कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, या कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, या कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं हमारे पास में कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, या फिर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, या कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर रखेंगे हम लोग 1, और अगर किसी स्पीसीज में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इस कंडीशन में लोन पेयर रखेंगे 0। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोन पेयर। क्योंकि कई बार यही होता है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक स्पीसीज दी होती है और उसमें ये चार्ज या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस कंडीशन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल ही नहीं पाते हैं। तो ये जो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि निगेटिव चार्ज को 1 रखेंगे और पॉजिटिव या ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग 0 लोन पेयर रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है ऑर्गेनिक स्पीसीज में समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कर लो नोट डाउन। चलो कर लिया। हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है यहाँ पर CH3 और CH2, इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के लिए हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बॉन्ड पेयर चेक करेंगे। इस कार्बन एटम पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, या इस कार्बन एटम के बॉन्ड पेयर कितने हैं, कैसे चेक करेंगे। मैंने बताया भी कि बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या होगा, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या फिर ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन द स्पीसीज। तो यहाँ पर ये कार्बन एटम है, इस कार्बन पर 1 सिग्मा ये है और 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब ये है कि 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अगर हम लोन पेयर की बात करें, यहाँ पर लोन पेयर कितने होंगे, तो देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी मैंने बताया कि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर 0 रखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर 0, यानी 0 नंबर आई है। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 3 आया है, इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। और एग्जांपल्स करते हैं CH3, CH2 निगेटिव चार्ज। इस कार्बन पर सबसे पहले तो बॉन्ड पेयर चेक करेंगे। बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये है और 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। लोन पेयर काउंट करेंगे। लोन पेयर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, मैंने बताया अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर की नंबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ऐड कर लेंगे इनको, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करो तो ओवरऑल कितने आ रहे हैं, 4, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर कितनी आ रही है, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3। इस तरीके से काउंट करते हैं। और एग्जांपल्स करते हैं, जितने ज़्यादा एग्जांपल करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा उतना ही मजबूत होगा। इस CH3 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
डबल बॉन्ड लगा लो और इस पर नेगेटिव चार्ज लगा लो, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? देखो CH3 डबल बॉन्ड CH और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के लिए हमें निकालना है जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो बॉन्ड पेयर निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो एक सिग्मा एक पाई और एक हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी सिग्मा लेकर आता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा ये 2 सिग्मा हो गए। लोन पेयर काउंट करेंगे। अब चूंकि इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या रखते हैं, 1 लोन पेयर। ओवरऑल इसको ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आ जाती है 3। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। चीज़ को समझ पा रहे हो सभी लोग? ठीक, बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। बस आपके अगर एक बार समझ में आ गया तो आप हवा में करोगे इस चीज़ को। और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में CH3 और यहाँ पर हमने रख दिया है एक ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के लिए हमें निकालना है, इस कार्बन के लिए निकालना है हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या यूँ कहे द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। देखो ये भी लगा के देख लेते हैं। ये है इस कार्बन का निकालना है, इसका मतलब ये हुआ ये हमारे लिए सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम से कितने और एटम जुड़े हुए हैं, तो एक तो कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम ये और तीसरा कार्बन एटम ये है। मतलब इस कार्बन से हमारे पास 3 अदर एटम जुड़े हुए हैं। हाँ, एक बात और, इन एटम्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम एक्चुअली इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं है। ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के हैं, इस कार्बन से तो ये कार्बन अटैच है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3 हो गया। अभी देखेंगे लोन पेयर। अब लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन होएगा तो उसके लिए हम लोग लोन पेयर कितना रखेंगे, 0। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में लोन पेयर हम लोग 0 रखेंगे। यहाँ पर ओवरऑल काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3 आएगी। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, इन सबको नोट कर सकते हो आप, इन एग्जाम्पल्स को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो उसके बाद में हमारे पास में और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CH3 यहाँ पर लगाएंगे हम लोग CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, CH ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर निगेटिव चार्ज, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के लिए हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाओ। सबसे पहले तो बॉन्ड पेयर निकालेंगे। बॉन्ड पेयर क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। तो इसके लिए निकालना है तो ये हमारे लिए सेंट्रल एटम बन जाएगा। इस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है, एक ही एटम अटैच है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कार्बन एटम के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें क्योंकि पाई वाला हमारा दूसरा मेथड था। तो यहाँ पर ये क्या है, एक सिग्मा है तो एक सिग्मा मैंने लिख दिया। चलिए लोन पेयर को काउंट करते हैं। इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के लिए लोन पेयर 1। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो 1 + 1 = 2। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आते हैं उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, CH3 CH और यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में, या प्लस के केस में तो अभी देख ही चुके हैं। देखो यहाँ पर इस कार्बन के लिए वही निकालेंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। बॉन्ड पेयर कितने, 2 ये हो गए, 1 3 हो गया। ठीक है, लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो 0। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू कितना नंबर आएगा, 3 के लिए क्या लिखते हैं, sp2, मतलब 2। देखो p के 2 और s का 1, तो 2 1 3 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद में जैसे इसी कंपाउंड में हम लोग अगर इसकी बात करें, इनकी बात करें तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इन कार्बन्स के पर कोई पॉजिटिव और कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन कार्बन्स के लिए हम लोग मेथड यूज़ करेंगे पहले वाला मेथड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेथड। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में इस कार्बन के पास में कोई पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर एक सिग्मा ये है
और 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब चारों सिग्मा है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। इस कार्बन पर एक सिग्मा ये है, एक हाइड्रोजन है, इसका भी सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा हो गए। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई है, मतलब इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा और एक पाई मिलता है। एक पाई के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इस कार्बन पर भी एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, 2 ये सिग्मा।